ओम शांति। आज 17 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शिव बाबा को भोलानाथ कहा जाता है। वो भोलानाथ ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भोलानाथ बाबा कहते हैं, मुझ भोलानाथ बाप को याद करो, 1 सेकंड में मैं तुम्हें जीवन मुक्ति देता हूँ। गाया जाता है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। सिर्फ एक राजा जनक को थोड़ी होगी, पूरी राजधानी होगी। बाबा आकर जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। निराकार शिव बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे याद करो। इस ज्ञान मार्ग में विशाल बुद्धि चाहिए। जो अच्छी रीति ज्ञान को धारण करते और कराते हैं उन्हें विशाल बुद्धि कहा जाता है। ये स्कूल बाकी स्कूल से अलग है। ये सत्संग बाकी सत्संगों से अलग है। कोई सोचते हैं कि यहाँ तो कोई हज़ारों लोग नहीं आते हैं, इतनी भीड़ नहीं होती है। बाबा ने समझाया कि भक्ति मार्ग में भक्ति का प्रभाव बढ़ना है। ज्ञान मार्ग में जो कल्प पहले आए थे वो ही अब आएंगे। ये सत्संग बाकी सत्संगों से अलग है, क्योंकि इसमें सत्युगी राज्य की स्थापना होती है, तो इसमें माया का भी बहुत प्रभाव रहता है। माया बहुत परीक्षा लेती है। आपको माया के तूफानों से डरना नहीं है। बाकी सत्संगों में जाते हैं, कथा सुनते हैं और कार्य पूरा हुआ, लेकिन यहाँ तो ज्ञान की बातें सुनने से ही कार्य शुरू होता है। अर्थात जब हम ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो तरह तरह के विघ्न भी आते हैं। उन विघ्नों से घबराना नहीं। यहाँ पर निश्चय बहुत चाहिए, नशा चाहिए। कोई को तो बड़ा नशा रहता है। बाबा ने कहा, देखो ये अंगना बच्चा है, इसको कितनी खुशी है। बेंगलोर में आते थे ये अंगना भाई। बाबा ने कहा, देखो इसको आते कितनी खुशी चढ़ गई कि मुझे भगवान मिल गया, और वो हमें माया पर जीत पहनाना सिखाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। लेकिन कईयों को ये नशा चढ़ने में, निश्चय होने में टाइम लगता है। सब नंबरवार होते हैं। अगर कोई बात में उलझते हो तो बाबा कहते कहीं पर भी मूंझना नहीं। आप पहले ब्रह्मा बाबा से पूछो, अनन्य बच्चों से पूछो। अगर उनसे भी आपको समाधान नहीं मिलता तो बड़ा बाबा बैठा है। शिव बाबा बड़ा बाबा है, वो आपको हर बात समझाते रहेंगे। आपका काम है शिव बाबा को याद करना। देखो बाबा कितना मीठा है, तो बाबा बच्चों को भी बहुत मीठा बनाते हैं। बाबा कहते कोई भी आए तो उनको पहले निश्चय से लिखवाओ कि मुझे पक्का निश्चय है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, सत्युगी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। वही निराकार परमात्मा ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अगर पक्का निश्चय होगा तो बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। वो स्वयं कहते हैं, पहले बाबा पे निश्चय बिठाओ, उन्हें समझाओ कि शिव बाबा कहते हैं, दे सही दे के सब धर्मों को भूलो, एक मुझे याद करो। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बन जाएगी, घर चले जाएंगे। शास्त्रों में दिखाया कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अब यहाँ गल मरने की बात नहीं है। बाबा कहते अगर पहाड़ों पे ही गल मरना है तो सत्य ज्ञान से प्राप्ति क्या हुई, ये समझने वाली बात है कि कहाँ देह अभिमान को छोड़ देना है। बाबा याद दिलाते कि इस समय तुम बच्चों को बहुत प्यार से मुरली सुननी है और सुनानी है। इन ज्ञान रत्नों को धारण करो। बाबा की अंतिम बोली याद करेंगे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, और कहीं भी उलझन आए तो अपने को याद दिलाएंगे, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा साथ है। बड़े बाबा की याद से मुझे विकर्म विनाश करने हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्याधिकारी बनेंगे। प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्याधिकारी बनेंगे। क्वेश्चन है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया? शिव बाबा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक नाम उनका भोलानाथ भी है।
तो बाबा पूछ रहे हैं कि उन्हें भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सिर्फ एक जनक की बात नहीं, लेकिन सबको बाबा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते, भारत की बिगड़ी को बना देते, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कह के याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, शिव को भोलानाथ कहेंगे, शंकर को नहीं कहेंगे। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहला डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? भोलानाथ बाप का बच्चों के प्रति पहला डायरेक्शन है, भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्यों को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति 1 सेकंड में बताते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी, बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी, उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी ये भी समझते हैं भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता स्वर्ग को, जहाँ जीवन भी हो पर मुक्ति की अवस्था का अनुभव करे, बंधनों में बंधा हुआ ना हो। तो ऐसा जीवन मुक्त था जिसे स्वर्ग कहते थे। जीवन बंद कहा जाता नर्क को। ये है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है। एक जनक की बात नहीं, भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी। बरोबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। ये है पंचायती राज्य। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया, तब सूर्यवंशी राजाई पाई है। फिर है चंद्रवंशी, वह तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है, महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सदगति होती है। तो सदगति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। बाबा ने समझाया, पहले बाबा का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा। विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा, वह सबका बाप। फिर ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक, उनको जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अब तो कलयुग है, भारत कोड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। गालियां तो खानी ही हैं। भारत में देवताएं भी गालियां खाते आए, और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वो जानते हैं कि प्राचीन भारत के मालिक थे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है, उन्हें बहुत खुशी होगी। विशाल बुद्धि वो हैं जो धारण कर फिर दूसरों को भी कराते हैं। ऐसे मत समझो जहाँ सत्संगों आदि में 5-10 हज़ार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं हैं। कोई सोचते हैं कि और स्थानों पर तो बहुत हज़ारों लोग होते हैं, यहाँ तो इतने होते नहीं। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी, उनसे ये कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ये पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है, अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुम्हें कोई समझ ना सके।
तुम नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। आप नॉन वायलेंस डबल अहिंसक शक्ति सेना हो, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ ना सके। बाबा खुद बोलते ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। ये बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अब देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते, पवित्रता पर विघन भी पड़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघन की बात नहीं। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, अन्य किसी स्थान पर विघ्नों की बात नहीं। यहाँ तो आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। ये अक्षर गीता में भी नहीं है, ये भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो हर एक मनुष्य हैं, ना कि सिर्फ भारतवासी। ब्रह्मा कुमार कुमारी हर एक मनुष्य हैं, ना कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं, आदिदेव कहते हैं। जानते हैं ये मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते, नहीं। अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो मुख्य वंशावली भी पैदा हो ना सके। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं। फिर से कैसे सतयुग आने वाला है, जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमें सिखाते हैं तभी हम समझा सकते हैं। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तुम लोगों ने बहुत सुना, बहुत लेक्चर्स होते रहते, परंतु वो इस धर्म के न होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। ये तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है, मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है, सारी सृष्टि सुखी कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का कोई प्रश्न नहीं था। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है। इस समय हम सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भर रही है। और जो टेप सुनेंगे, मुरली सुनेंगे व सुन रहे होंगे, वह भी झोली भर रहे हैं। तुम शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया था, फिर बन जाएगा, सब सुखी होंगे। परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहाँ नहीं होंगे। जो झोली भरते हैं राजभाग तो वही लेंगे ना। इसमें मूंझने की बात ही नहीं कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ये सतयुग के मालिक हैं, स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, आगे वाला जन्म जरूर संगम पर होगा। संगम कल्याणकारी है, क्योंकि संगम पर दुनिया बदलती है। ध्यान से समझेंगे, अब जो समय चल रहा है ये संगम युग का समय है, जिसमें दुनिया बदलती है। ये कल्याणकारी युग है। जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा, सो फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आके राजयोग सिखाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को दिखाया, ये वाला चित्र दिखाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े, वापस तो कोई जा ना सके, पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना है, नहीं तो सृष्टि कैसे बढ़े। जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी ज़रूर इनकी होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियन की जास्ती क्यों, फिर लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। ये सब बातें समझेंगे वही जो अपने घर आने के होंगे, ये बातें वही समझेंगे जो दैवी घर आने के होंगे। औरों को तीर लगेगा नहीं, ये ज्ञान का तीर है। बाबा कहते भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं, होगा ब्राह्मण कुल का तो उसे तीर जरूर लगेगा। जो इस ब्राह्मण परिवार का होगा उसको तीर अवश्य लगेगा।
शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। गाया जाता जीव घाती महापापी, आत्मा का कभी घात नहीं होता। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिनको श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वो जाकर पहाड़ों पर गल मरे। ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, वो तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ चले गए? सेना तो दिखाई नहीं। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी का, कभी नारायण का, कभी उनको इनवाइट करते थे लक्ष्मी नारायण को। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा, तब फिर तुम्हें साक्षात्कार होगा। हंगामे होंगे तो तुम बच्चे यहाँ आकर इकट्ठे मधुबन में तपस्या करेंगे। हंगामे तो बहुत बच्चे यहाँ आकर इकट्ठे होंगे, इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं, जो सब यहाँ आ जाएं। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। जो सपूत होंगे, मददगार होंगे, वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। कहीं कोई उलझन है, कन्फ्यूज़न है, तो बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, महारथी हैं, जिनकी ज्ञान योग में अच्छी अवस्था है, उनसे पूछ सकते हो। नहीं तो ये ब्रह्मा बाबा बैठा है, ये नहीं बता सकता, तो बड़ा बाबा बैठा है, शिव बाबा बैठा है। कहीं उलझते हो, पहले अनन्य बच्चों से पूछो। उनसे समाधान नहीं मिला तो ब्रह्मा बाबा से पूछो। अगर ब्रह्मा बाबा से भी नहीं हुआ तो शिव बाबा, बड़ा बाबा बैठा है। ये तो समझाया कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते, कितनी पॉइंट्स निकलती रहती। अजून टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात ही जरूर लिखो। एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमें निश्चय है बरोबर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हमें पक्का निश्चय है स्वयं परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखने से बदल जाते हैं। कहते हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना। बोलो भगवान वाच। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं। वो ज्ञान का सागर सत्य चित्त है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे। तो पहले पहले बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़ो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दे के सब धर्म छोड़ो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मेरे पास चले आएंगे। चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, बनाते भी देखो कितना मीठा है। सतयुग की निशानियां हैं, वो फिर रिपीट ज़रूर होंगी। कलयुग भी है, अब तुम राजयोग सीख रहे हो। विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत दें? विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत दें? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। सपूत बच्चा बनकर बाबा का मददगार बनना है। वेरी स्पेशल वरदान। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक भाव। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वयं परिवर्तक विश्व परिवर्तक भाव। इसे ब्रह्मा बाबा ने अपने संस्कार बनाए। जो अपने संस्कार बनाए वो सब बच्चों को अंत समय में याद भी दिलाए। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हों। जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार रहे वही ब्राह्मणों के नेचुरल हों। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो।
सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो, तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्वपरिवर्तक स्वविश्व परिवर्तक बन जाएंगे। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्वपरिवर्तक स्वविश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जो बाबा के संस्कार वो ब्राह्मणों के नेचुरल संस्कार बन जाएं। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अगर अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है तो देह को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाबा का इतना प्यार है जो जीवन की सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। बाबा बच्चों को श्रेष्ठ कर्म की कलम खींचने की बच्चों को शक्ति देते हैं। जितना चाहे भाग्य बना सकते हो। ये परमात्म प्यार है, इस प्यार में सदा समाये रहो। निरंतर परमात्म प्यार में समाये रहो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्वपरिवर्तक स्वविश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। और अभी आज का अव्यक्त ज्ञान मोती जरूर सुने। कोशिश करें एक दिन भी मिस ना हो।